तकबीर नारे रिसालत मसल के आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आदम। क्या तैयारी है तुम्हारे पास? क्या तैयारी है तुम्हारे पास? और हम और आप हैं क्या? अल्लाह के महबूब बंदे और मुस्तफा के वो आशिक, खुदा की कसम जिन्होंने जिंदगी कुर्बान कर दी अपने नबी के नाम। हजरत उमर का नाम सुना है ना? जोर से बोल के दिखाओ, जोर से, जोर से हाथ उठा के दिखाओ जरा, सुभान अल्लाह बोलियो सब। कौन उमर? खुदा की कसम जिनके जन्नती होने का ऐलान तुम्हारे मेरे रसूल ने फरमाया। नींद नहीं आती थी रातों को जब तक कि मदीने के हर प्यासे को पानी न पिला देते थे, गरीबों को खाना न खिला देते थे, हाँ परेशान लोगों की बातों को जाकर जब तक सुन नहीं लेते थे। ये थे उमर। अच्छा जरूरत क्या थी साहबी ने? तुम नमाज पढ़ते हो इसलिए जन्नत मिले, रोजा रखते हो इसलिए जन्नत मिले, ज़कात देते हो इसलिए जन्नत मिले, हर काम जन्नत के लिए। इनको क्या जरूरत थी? इन्हें तो नबी ने जन्नती बोल दिया था भाई। उसके बावजूद दिल कितना नरम है जरा देखे, मैं ये बताना चाहता हूं। एक रास्ता वो जहां से 3 दिन तक नहीं गुजरे, 3 दिन तक। चौथे दिन जब गुजर हुआ तो एक बूढ़ी औरत बैठी थी दरवाजे पर, रोता हुआ देखा हजरत उमर ने, रोता हुआ सलाम किया, चेहरे पर नकाब पड़ी थी, बैठ गए। देखा तो वो औरत नाम ले लेके हजरत उमर को कोस रही है। हजरत उमर ने जाकर कहा, क्या किया है उमर ने? कहा 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, इधर से उमर का गुजर न हुआ। अगर तकलीफ में भूखा प्यासा मेरा कोई बच्चा मर गया और मैं कब्र में पहुंची तो मैं अपने नबी से जाके उमर की शिकायत करूंगी। इतना सुनना था। चीख निकल गई उमर बिन खत्ताब की। उसी हालत में औरत को छोड़ा, दौलत कदे में पहुंचे, दाल और चावल की बोरियां अपनी पुष्ट पर रखी। फौजियों ने कहा हुजूर खिदमत को अंजाम हम दे दें? कहा नहीं। बेटे हजरत अब्दुल्ला अब्बा जान मैं करूं? कहा नहीं। बाहर आए तो दोस्तों गुलाम मिल गए, हुजूर हम अंजाम देंगे इस चीज को। कहा नहीं, ये काम तुम्हारा नहीं, ये उमर का है, उमर का है। निकल गए, जाकर उसके घर में दाल और चावल की बोरियां रखी और रोकर कहा, चेहरे पर नकाब पड़ी, अभी औरत पहचानी नहीं कि आने वाला है कौन। कहा तो उमर को माफ कर दो। औरत ने कहा तुम्हें माफ कर सकती हूँ, उमर को नहीं। उमर की तो शिकायत अपने नबी से करना है मुझे। हजरत उमर हिचकियां बन गई, रो रहे थे नकाब के अंदर। इतने में हजरत मौला अली आ गए, एक हाथ में हसन और दूसरे में हुसैन। आकर सीधा हाथ हजरत उमर के कांधे पर रखा, कांधे पर रख के कहा उमर कैसे बैठे हो? इतना जब कहा तो औरत चौंक गई, खड़ी होकर कहा अली क्या ये उमर है? क्या ये उमर है? हजरत अली बोले क्या तुम्हें खबर नहीं है? हाँ ये उमर है। औरत ने कहा हाथ जोड़कर उमर माफ कर दो, मैं आपको पहचान न सकी। हजरत उमर ने जब पर्दा हटाया है चेहरे से तो नकाब भीजी थी, दाढ़ी शरीफ पे आंसू बह रहे थे, खिरका आंसुओं से तर था। औरत ने कहा माफ कर दो उमर। कहा हाँ ठीक है, मगर आप भी कह दो ना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। औरत ने कहा उमर पहचाना नहीं, जाओ जाओ, मैंने खिदमत देख ली, मैंने आज तुम्हें दिल से माफ कर दिया। हजरत उमर बोले लिख के दो। औरत ने कहा जाओ लिख दिया, मैंने माफ कर दिया। आपने वो रुका हजरत अली को दिया और देकर कहा अली आप भी लिख दो कि मैं गवाह हूं। हसन को दिया, हजरत हसन से कहा आप भी लिख दो, उन्होंने भी लिख दिया। हजरत इमाम हुसैन से कहा आप भी लिख दो, उन्होंने भी लिख दिया। अच्छा यहां पर एक जुमला और भी बता दूं मैं। आज हम देख रहे हैं मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, हमारा जवान जो माहौल है ना, जवान माशरा बहुत एक्टिव है। जो मौलवी हाथ लग गया, जो भी, हाँ वो कोई भी हो, चाहे पैंट वाला हो, टी शर्ट वाला हो या नंगा हो, तकरीरें सुनी जा रही हैं साथ। कुछ मौलवी किराए पे भी छोड़े गए तो काम दबके कर रहे हैं, हाँ और अच्छे से कर रहे हैं। राफजी मौलवी, शिया मौलवी
जो आज खुल के हजरत उमर को अहले बैत का बागी बताते हैं, माअल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसे लोगों को, हजरत उस्मान गनी जैसे लोगों को हजरत मौला अली से झगड़ा बताते हैं, माअल्लाह। और आज हमारा जो जवान तबका है वो मोबाइल उठा उठा के उनको गौर से सुन रहा है। मौलाना साहब देखिए, ये जो है ना, कितनी अच्छी बात करते हैं, कितनी अच्छी तकरीर करते हैं, कितनी अच्छी बातें बताते हैं। तुझे मालूम है कि ये तकरीर करने वाला कौन है? शर्म नहीं आती तुम्हें? गैरत नहीं आती तुम्हें? हर अच्छी बात करने वाला क्या तेरी नजर में मौलवी होगा? ये क्या बात हुई कि साहब ये अच्छी बात करते हैं? तुम्हें खबर है, तुम जानते हो सहाबा में कितनी मोहब्बत थी। ये देखना है तो आओ। हजरत उमर का वो जुमला, हजरत अली बोले, उमर तुमने सबसे दस्तखत करा लिए, लिखवा लिया, तुम इस रुक्के का करोगे क्या? हजरत उमर बोले, अली मत पूछो। कहा नहीं, बताओ क्या करोगे? चूम कर कहा, जिस दिन कब्र में जाऊंगा तो ये रुक्का कफन में जाएगा। मोहब्बत देखे अहले बैत से। कहा फिर? कहा कब्र में मुस्तफा पूछेंगे उमर क्या लाया है, ये रुक्का पेश करके कहूंगा आका मदीने में एक औरत नाराज थी, आपका उमर अली के सामने उसे भी राजी करके। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान मुअज़्ज़मी लमा कारी इक़बाल रज़वी साहिब किबला, हुजूर सैयद नासिर मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद मुफ्ती रिहान मियां साहिब किबला। तेरा बाप नाराज, तुझे परवाह नहीं, मां नाराज, तुझे परवाह नहीं। बस मौलाना साहब की तकरीर सुन ली। अरे पैंट वाले सही, कोट वाले सही, टी शर्ट वाले सही, मगर बातें तो अच्छी कर रहे हैं। ये क्या बात हो गई? राफसी भी है वो, शिया भी है वो, बदअकीदा गैर मुकल्लिद भी है वो, कितने मौलवी हैं मैदान में। उन सबकी तकरीरें सुनोगे आप? तकरीरें सुनी जाएंगी, उनकी सुनी जाएंगी जो आला हजरत के मसलक का झंडा हाथ में लेके घूमते हैं। जोर से, जोर से। हाँ, तुम क्या जानो कि सहाबा में, अहले बैत में कितना प्यार था, कितनी मोहब्बत थी। तुम लड़ाने की बात करते हो। अरे मियां, मुंह छुट कहा जा रहा है आज कि हजरत उस्मान गनी अली की मुखालफत करते थे, अबू बकर अली से बुग़्ज़ रखते थे। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अजीब बातें आज अवाम के ज़हन दिमाग में डाली जा रही हैं। और हमारी कौम का ये जवान तबका आज आगे बढ़ के जा रहा है। कह रहे मियां, अहले बैत में जो है ये चार ही लोग हैं, हजरत अली, फातिमा, हसन, हुसैन, इसके अलावा कोई अहले बैत में है ही नहीं। खुल के मैसेज दिए जा रहे हैं दुनिया। फिर नबी की बीवियां कहां जाएंगी भाई? मेरे रसूल की बेटियां कहां जाएंगी भाई? रसूल पाक की सारी बीवियां अहले बैत में हैं, मेरे नबी की सारी बेटियां अहले बैत में हैं। मुंह तोड़ जवाब दो उन मौलवियों को जो ये नापाक साजिश कौम के बीच में डालने की कोशिश कर रहे हैं। और हजरत अली को उस्मान गनी का झगड़ा आज खुल के बयान किया जाता, माज़अल्लाह, शर्म नहीं आती? अरे जिस वक्त हजरत उस्मान गनी के कत्ल का इरादा लेके लोग मैदान में आए थे तो सबसे पहले उस्मान गनी की चौखट पर तलवार लेकर अपने बेटों को अगर किसी ने खड़ा किया है तो उस जात का नाम हजरत उस्मान मौला अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सुभान अल्लाह।